मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनूप की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ यार ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बहुत सारे लवी डवी मोमेंट्स होंगे, रोमांटिक है बहुत स्टोरी, आपको धीरे धीरे इंजॉय करोगे। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इज़ जस्ट अ वे ऑफ मोटिवेशन जो हम यूट्यूबर को मिलता है। टू द स्टोरी, जो सैम रहती है वो प्रपोज़ करती है नेहा को, और नेहा भी उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है, और दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। तभी नेहा एकदम से आगे आती है और सैम को किस करने लगती है। जो सैम है वो एकदम से पीछे हो जाती है और कहती है, बेबी वेट, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पूरी रात बाकी है और ये पल को हमें स्लोली स्लोली जीना चाहिए ना। इतनी जल्दी क्या है, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा क्या? काफ़ी फ्लर्टी वे में जो सैम बोलती है नेहा की तरफ, और नेहा एकदम लुक दे रही थी कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। आई थिंक ये करना तो ये खुद ही चाहती थी, बट नेहा कुछ नहीं कहती है। तभी सैम उठती है से और नेहा को भी हाथ पकड़ती है और लेकर जाती है वॉशरूम की तरफ। तो नेहा शॉक रहती है कि वॉशरूम की तरफ क्यों, बट वो उसे कुछ बोलने ही नहीं देती और कहती, फील द मोमेंट बेबी, लेट्स गो। ऐसे करके वो वॉशरूम की तरफ जब लेकर जाती है, बाथ टब में रोज़ पेटल पहले से ही लगे डले हुए थे और वो वहाँ पर वार्म वाटर चालू कर देती है। कैंडल्स पूरे वॉशरूम में लगी थी, तो वो धीरे धीरे पूरी कैंडल को बर्न करना स्टार्ट कर देती है, और वाइन के गिलास रहते हैं उसमें वाइन फिल करना स्टार्ट कर देती है। ये सब नेहा खड़े होकर देख रही थी, जैसे कि वो कंफ्यूज्ड है कि हम वॉशरूम में क्या करने वाले हैं। ये तो सैम का स्टाइल है, वो तो डिफरेंट होगा ना बाकी सबसे। तभी वो कहती है कि फर्स्ट आप, तो कहती कहाँ, हम बात करेंगे ना। फोर टू स्टार्ट अवर क्यूट मोमेंट्स, हमें एक दूसरे के साथ बात कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सुबह से काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं और घूम रहे हैं, हमने फ्रेश होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक साथ होंगे, नेहा पूछती है। तभी सैम बोलती है, हम एक साथ तो मॉर्निंग में भी हो चुके हैं बेबी, बट कुछ किया नहीं ना, इसलिए हम अब कुछ करेंगे। उसके लिए ये रोमांटिक मैंने एटमॉस्फेयर बनाया है। क्या है, मैंने ना मूवीज़ में बहुत देखा है बेबी, इस बार करने की फैंटेसी है मेरी, और आपके साथ तो मेरी बहुत सारी वाइल्ड फैंटेसी है। आई होप आप इंजॉय करेंगी मेरे साथ और फुल कोऑपरेट भी करेंगी। सैम बिल्कुल लस्टफुल नज़र से उसकी तरफ देख के ये बोल रही रहती है। नेहा थोड़ी सी शाय फील कर रही रहती है कि क्या बोलूँ, बट अंदर ही अंदर उसे भी अच्छा लग रहा रहता है कि कोई उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। नेहा जैसी बात तब की तरफ जा ही रही रहती है, तभी सैम उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है, बेबी वेट ना, इतनी जल्दी क्या है। नेहा कंफ्यूज होती है, अभी तो इसे ही करना था और अब क्यों मना कर रही है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। तभी सैम उसकी धीरे धीरे उसकी ड्रेस को रिमूव करती है। ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पल हो रहा था, वो उसकी आंखों में देखे जा रही थी, सिर्फ आंखों में, उसे कहीं पे भी नहीं देखा। धीरे धीरे वो उसकी टी शर्ट रिमूव कर रही थी, और जब वो उसकी लोअर रिमूव भी कर रही थी तब भी उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों पे देख रही थी, भले वो अपनी नीज़ पर क्यों ना बैठ के वो रिमूव कर रही है। काफ़ी क्यूट था। नेहा की भी आंखें सैम की आंखों से हट ही नहीं रही थी, और उसने कहीं और देखे बिना सिर्फ आंखों में ही देखे देखे उसकी ड्रेस रिमूव करी और उसे बोला, अब जाओ बाथ टब पे। और ये देखकर हमारी नेहा की तो हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि बोलते हैं ना, कभी कभार आंखों से ही सोल को टच कर दिया जाता है, वही किस्सा उसके साथ हुआ था। और जैसे ही वो बाथ टब पे जाती है, बहुत प्यार से बैठती है और कहती है, अब तुम नहीं आओगी क्या?" सैम की तरफ देख के नेहा बोलती है। सैम बोलती है, ऑफ कोर्स बेबी मैं आऊँगी, पर किसी चीज़ की कमी है ना। तो कहती है, अब किसकी? म्यूज़िक की, बिना म्यूज़िक के मज़ा आएगा? तो कहती है, अच्छा तो उसका भी क्या तुमने इंतज़ाम किया है? तभी सैम बोलती है, मैं सैम हूँ, ऑफ कोर्स मैंने किया है बेबी, वेट एंड वॉच। और ऐसे कह के वो म्यूज़िक स्टार्ट कर देती है।
ये बहुत प्यारा सॉन्ग बज रहा रहता है। तभी दोनों एक दूसरे के तरफ देख के सैम धीरे से जाती है और बहुत प्यार से जाकर टब में बैठती है। और पहले तो एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं, फिर वो उसे ऑफ़र करती है, बेबी वाइन प्लीज़। और वाइन वो उसकी तरफ ऑफ़र करती है और वाइन बहुत प्यार से देते हैं और दोनों वाइन पी रहे रहते हैं। वाइन पीते पीते एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं और वाइन पी रहे रहते हैं। वाइन पीते पीते जो सैम है वो अपने लेग से बहुत टीज कर रही रहती है नेहा की बॉडी पे, और नेहा भी इंजॉय तो कर रही रहती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही रहती है। तो वो वाइन का गिलास रखती है साइड में और सैम का भी गिलास रखकर उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी डीपली किस कर रहे थे कि एक दूसरे को, जैसे कि नेहा तो आज तो सैम को छोड़ेगी नहीं, और वो तो इस दिन का कब से इंतज़ार कर रही थी और बहुत डीपली एक दूसरे को किस कर रहे रहते। तभी वो एक दूसरे से दूर होते, तभी नेहा पलट के अपना शोल्डर सैम के ऊपर रखती है, मतलब बैक हग की जो पोजीशन होती है उसमें बैठे रहते हैं और दोनों बाथटब में काफ़ी इंजॉय कर रहे रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में किस कर रहे रहते हैं, म्यूज़िक सुन रहे रहते हैं, गाने को इंजॉय कर रहे रहते हैं, वाइन पी रहे रहते हैं और काफ़ी हॉट वाटर में जो एक लवी लवी मोमेंट्स बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे रहते हैं। जब इन लोगों का पूरे तरीके से हो जाता है नहा धो के, मतलब अपना इंजॉयमेंट करने के बाद, तभी सैम बोलती है रात पूरी हमें बाथटब पे नहीं बितानी है, बाहर निकले। तो नेहा बोलती है थोड़ी देर और, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये इतना क्यूट क्यूट मोमेंट है, आई रियली लविंग इट। ऐसा जब इन लोग का लवी लवी मोमेंट्स हो रहे रहते हैं तभी सैम उठ जाती है और बोलती है बेबी उठो। थोड़ा सा उठती है तब उसे याद आता है कि उसने तो कुछ वेयर ही नहीं किया है, तो वो बैठ जाती है। नेहा तो अपनी नज़रों से काफ़ी अच्छे से देख रही थी, जैसे उसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तभी थोड़े साइड में टॉवेल रहता है, वो टॉवेल को अपने पास खींचती है और कहती है लो तुम्हारा टॉवेल और मेरा अब चले। तो कहती है ज़रूरी है क्या टॉवेल पहनना। नेहा जो शांत प्रवृत्ति की लड़की ये सब चीज़ें ऐसे बोलती नहीं है, लेकिन सैम के साथ रह रहे कि अब वो भी सैम की तरह बनने लगी थी, आखिर बिगड़ने लगी थी। फिर सैम बोलती है हाँ पहनना ज़रूरी है बेबी जान, अभी आपका सब कुछ रिमूव होगा, आप चलो बस यहाँ से तो उठिए। और थोड़ी देर में ये लोग काफ़ी इंजॉय करने के बाद वो उठ के बेड पे जाते हैं। जैसे ही बेड पे जाते हैं तो जो नेहा को धक्का दे देती है सैम और नेहा के ऊपर आती है और काफ़ी पैशनेट वे में उसे किस कर रही रहती है, कभी अपर लिप को कभी लोअर लिप को। अपर लिप को किस करते करते लिटिल बिट बाइट, फिर लोअर लिप को किस करते करते लिटिल बिट बाइट, फिर उसकी नेक पे, फिर उसके ईयर्स पर, और धीरे धीरे अपना हाथ उसकी बॉडी पे पूरा फैला रही रहती है। और कब उसका वो टॉवेल रिमूव कर देती है ये बात नेहा को भी पता नहीं चलती। रिमूव करने के बाद थोड़ी देर में जो सैम है वो उठ जाती है और वो सिर्फ नेहा को देख रही रहती है और नेहा शॉक की तरह से देख रही रहती है कि ये क्या हुआ, ये उठ क्यों गई। उठकर जब वो ऐसे देखती है तो कहती है बेबी यू आर टू हॉट, आई मीन मैंने कभी इतना सेक्सी फिगर नहीं देखा। सैम उसे देखकर ये सब बोल रही रहती है तो नेहा को एकदम शर्म आ जाती है, अपनी आंखें बंद करती है और टर्न होने वाली रहती है। तभी सैम बोलती है बेबी टर्न नहीं होना है, मुझे देखने दो ना। तो कहती है बदतमीज़ी मत करो ना, लाइट्स ऑफ करो ना। तो कहती करूँगी ना, थोड़ा रुको तो, अभी देखने तो दो, आखिर इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है मेरी, इसे निहारने तो दो। जाने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत फुर्सत से बनाया है ना, तो देखने का तो हक बनता है मेरा। और अब जब खुदा की नायाब क्रिएशन जब बनी है तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना उसकी इबादत करना, तो मुझे करने दो ना। ऐसे करके सैम बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी को देख के फ़ील कर रही रहती है। वो थोड़ी देर में नीचे बैठती है और उसके लेग से स्टार्ट करती है उसे फ़ील करना, जैसे कि
अ, वो उसकी बॉडी बॉडी की पूजा कर रही हो, और वो धीरे धीरे उसे वो पूरा डाउन, मतलब बॉटम से लेके अप तक जाती है, प्यार करते करते धीरे धीरे धीरे। सैम का इस तरीके से मोहब्बत करना काफ़ी अलग था। और जब वो पूरा तरीके से उसकी बॉडी को फील कर लेती है तो वो थोड़ा दूर होती है और उसके बाजू में लेट जाती है और कहती है, आपको मज़ा आया? नेहा कुछ कहने की हालत में नहीं रहती है, वो सिर्फ अपनी मुंडी हिला देती है। और अब थोड़ी देर में सैम थक चुकी रहती है और नेहा भी। थोड़े 10 या 15 मिनट के बाद जब नेहा उसकी तरफ देखती है और काफ़ी अच्छे से देख के उसके ऊपर चढ़ने लगती है और उसे किस करने लगती है, उसे बाइट करने लगती है। और इस बार वो बहुत बहुत एग्रेसिव वे में बाइट करती है। बाइट करके उसकी नेवल पे तो वो किस पे किस किए जा रही रहती है। सैम की नेवल ज़्यादा सेक्सी होती है नेहा की नेवल से, तो नेहा की नज़र उसके नेवल से हटी नहीं रहती है, क्योंकि खासकर जो सैम रहती है वो क्रॉप टॉप पहनती है और बहुत सेक्सीएस्ट वे रखती है। यहाँ पर तो नेहा बहुत एग्रेसिव वे में उसकी नेवल पे बाइट कर रही रहती है, सक कर रही रहती है, उसे छोड़ती नहीं, उसके पूप्स पे प्रेस कर रही रहती है। काफ़ी डीपली इन लोगों का रोमांस चल रहा रहता है। करीब 2 घंटे बाद जब दोनों रिलैक्स्ड होते, थक कर अपने ऊपर कंबल आई मीन ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हैं। करीब ये टाइमिंग रहता है रात के 10-11 बज जाते। जब ये लोग उठते तो उन्हें याद आता है कि इन सब चक्करों में इन लोगों ने तो डिनर किया ही नहीं है, तो वो रूम सर्विस से डिनर मंगाते हैं। जब वो डिनर आता है तो ये लोग डिनर खाते खाते बहुत सारी एक दूसरे से क्यूट 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 बातें कर रहे रहते हैं, साथ ही साथ मूवीज़ वॉच करते हैं और एक दूसरे से इतना क्लोजी क्लोजी टची टची होके बैठे रहते हैं। काफ़ी रोमांटिक रहता है और ऐसे करके इनकी ये पूरी नाइट ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डे इन लोगों के जाने का टाइम रहता है। उससे पहले ये लोग डिसाइड करते हैं कि शाम की इनकी बस है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले ये लोग जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। बालेश्वर में बहुत सारी चीज़ें मिलती है शॉपिंग के लिए, तो ये लोग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि सैम को ये बात याद रहती है कि इशिका के लिए भी शॉपिंग करनी है और नेहा तो सिस्टर है उसकी, तो उसे भी याद रहता है। बहुत सारे टॉप लेते हैं, सैंडल्स लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, हैट वगैरह सब लेते हैं। शॉपिंग करने के बाद, लंच करने के बाद इनकी जो जो बस रहती है वो शाम के 5 बजे की रहती है और ये लोग फ्री तो ऑफ कोर्स 2 बजे हो जाते हैं। तभी सैम आकर बोलती है, अगर तुम्हारी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई हो, फ्री हो, तो मैं सोच रही थी कि। तभी नेहा बोलती, क्या सोच रही थी आप? कि जाने से पहले एक राउंड तो बनता है ना, फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे, फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, करीब मैं लास्ट फिर कब तुमसे मिलूँगी। तो कहती है, सैम एक्चुअली ना मुझे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रखना है, तुम पुणे में शिफ्ट हो जाओ ना। नेहा बहुत क्यूट तरीके से कहती है। तभी सैम बोलती है, देखो मेरे को शिफ्ट होने में कोई इशू नहीं है, मैं तो शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन रहूंगी कहाँ? तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर पे, या एक पीजी या फ्लैट लेके मुझे रहना पड़ेगा? तो कहती है, मेरे साथ तो नहीं रह सकती हो, फ्लैट लेके ही रहना पड़ेगा। हाँ, तो जब फ्लैट लेके रहना पड़ेगा तो फ़ायदा है क्या? तो कहती, पर पास तो रहेंगे ना। नेहा कहती है, मैं कभी भी आ सकती हूँ ना तुम्हारे फ्लैट पे, और आगे क्या करोगी, 1 या 2 घंटे बैठोगी और फिर चली जाओगी। तो कहती है, हाँ। तभी सैम बोलती है, देखो फ़ायदा तो ये होगा ना कि तुम मेरे साथ मुंबई आ जाओ, मेरे फ्लैट पे मेरे साथ, फिर हम साथ साथ रहेंगे हमेशा की तरह। ये पॉसिबल कैसे होगा सैम? मेरे घर वाले मुझे यहाँ से इधर नहीं भेजते हैं, तुम्हारे साथ कैसे भेजेंगे? तभी सैम बोलती है, बेबी रिलैक्स, ओके, तुम इतना नेगेटिव मत सोचा करो,
मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी, तुम मेरे साथ बहुत जल्दी मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहोगी और हम दोनों मुंबई में काफ़ी रहेंगे, इंजॉय करेंगे। तो कहती है अच्छा। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी तो बनता है ना, देखो 5 बजे की बस है, अभी तो बनता है यार। ऐसे करके सैम बोलते बोलते नेहा को फिर से किस करती है। फिर से इन लोगों की किसिंग के साथ डीप किसिंग स्टार्ट होती है, नेक किसिंग स्टार्ट होती है। अब दोनों एग्रेसिव होके बेड पे आ जाते हैं, कपड़े फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, इन्हें ही पता नहीं चलता। ये सेकेंड राउंड ऑफ इंटीमेशन भी काफ़ी अच्छे से डीपली होता है। जब दोनों फाइनली थक जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो टीवी चालू करके थोड़ी देर टीवी देखते हैं। फिर इनका 5 बजे का टाइम होता है, इनको निकलना रहता है। निकल के ये लोग बस में बैठते हैं। सेम बस इन लोगों ने इस बार इन लोगों को टाइम नहीं मिला रहता है और बस की सीट्स अवेलेबल नहीं रहती है, तो ये स्लीपर बस नहीं रहती है, साथ में बैठने वाली बस रहती है, सीटर बस रहती है। और सीटर बस में ये लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज में हाथ डाल के एक दूसरे के शोल्डर पे सर रख कर पूरा ट्रिप एंजॉय कर रहे रहते हैं। साथ में कभी सॉन्ग सुनते हैं, कभी गेम खेलते हैं, कभी मूवीज़ एक साथ देख रहे रहते हैं मोबाइल पर। ऐसे इन लोगों का पूरा मूवमेंट हो जाता है। सैम छोड़ देती है नेहा को उसके घर पर और कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से निकलती हूँ। तभी नेहा बोलती है कि या आज स्टे कर लो, मॉर्निंग में चले जाना। लेकिन उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में मीटिंग रहती है और जिसके लिए उसे बहुत टाइम पे पहुँचना रहता है, तो वो उसी रात को वहाँ से निकल जाती है मुंबई के लिए। जब सैम जा रही रहती है तो नेहा को काफ़ी पेन हो रहा रहता है, जैसे कि जब कोई आपसे दूर जाता है इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स बिताने के बाद, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और याद आती है। सेम चीज़ उसके साथ भी चल रही थी, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और उसे किस करती है और उसे जाने देती है। ऐसे ही जाते जाते भी ये लोग फ़ोन पर भी वो उसी से बात कर रही रहती है, जल्दी से डिनर करती है, फ्री होती है, फिर चैट पे बात, फ़ोन पे बात, वीडियो कॉल्स करते हैं। और ऐसे करके सैम अपने मुंबई पहुंच जाती है अपने फ्लैट पे। काफ़ी ज़्यादा थक जाती है तो वो भी सो जाती है और नेक्स्ट डे उसका ऑफिस रहता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे। यार इतनी अच्छे से हम लोग स्टोरी करते, आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते हो, बढ़ा दो यार।